हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्प्योर कॉपर सल्फेट को हम लोग कैसे प्योर बना सकते हैं। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट कैसे दिखता है? कॉपर सल्फेट लुक लाइक दिस। यह होता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बोलते हैं। ब्लू कलर का आता है कॉपर सल्फेट और इसके हम लोग बोलते हैं इसको क्रिस्टल्स। ओके, क्रिस्टल्स कैसे? जैसे सॉल्ट होता है, सॉल्ट के हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, वैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कि ये क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ है, इसको हमको इम्प्यूरिटीज़ को अलग करना है। तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे। क्रिस्टल्स क्या होते हैं सबसे पहले आप लोग क्लियर कर लेंगे कि वो जो मैंने बताया वो कॉपर के क्रिस्टल्स होते हैं। जो सॉल्ट होते हैं उनको भी हम लोग क्रिस्टल्स बोलते हैं। जो बहुत पाउडर वाले फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे दाने जैसे फॉर्म में जो होते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और क्रिस्टल्स जो है इम्प्योर मिलते हैं। जैसे सॉल्ट है वो भी इम्प्योर मिलता है हमको। सी में से जो हमको सॉल्ट ऑब्टेन होता है वो इम्प्योर रहता है, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड से क्या करते हैं कि प्योर सॉल्ट मतलब जो NaCl जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग अलग करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है। उसके पहले हम लोग एक्टिविटी 2.9 को देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको चाइना डिश में वो जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट था, तो सबसे पहले आपको ये चाइना डिश लेनी है और उसमें आपको लेना है कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसको CuSO4 से लिखते हैं, तो ये इम्प्योर है। ठीक है, अब इम्प्योर है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा वाटर ऐड करना है ताकि वो थोड़ा सा गीला हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको फिल्टर करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर कर देंगे। तो क्या होगा कि बहुत सारा जो उसमें पानी रहेगा वो और उसके साथ साथ इम्प्यूरिटीज़ जो रहेगी वो निकल जाएगी। अब क्योंकि उसमें पानी डाला था तो इसमें थोड़ा बहुत तो पानी रह जाएगा, तो ये गीला हो जाएगा। अब कॉपर सल्फेट तो पाउडर के फॉर्म में होता है, लेकिन क्योंकि ये गीला रह जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इवोपोरेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको इवोपोरेट करेंगे। इवोपोरेशन करेंगे मतलब इसको हीट दे देंगे। ठीक है, हीट देने के बाद क्या होगा कि जितना भी पानी है वो निकल जाएगा और एक दिन तक उसको सुखा के रखेंगे तो हमको पाउडर का फॉर्म ये ऐसा वाला क्रिस्टल जो है हमको ये ऐसे वाला क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सॉल्ट जो हमको सी से मिलता है उसको भी हम लोग क्रिस्टलाइज करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। सबसे पहले तो इवोपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। अब इवोपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? इवोपोरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हीट देते थे। ठीक है, कोई भी जो सब्सटेंस रहता है उसको हीट देके वाटर को बाहर कर देते तो वो इवोपोरेशन हो जाता है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग सबसे पहले इम्प्यूरिटीज़ को थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसकी इम्प्यूरिटीज़ को जो है वो पहले बाहर करते हैं। उसको इम्प्यूरिटीज़ को कैसे बाहर करेंगे? यूजिंग फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर से उसकी इम्प्यूरिटीज़ को हम लोग बाहर करेंगे और उसके बाद उसको हीट देंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट प्रोसेस हम लोग हीट करते हैं इवोपोरेशन में, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में इम्प्यूरिटीज़ को बाहर करेंगे फिल्टर पेपर से, उसके बाद इसको इवोपोरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका इवोपोरेशन होगा। ठीक है, और उसको एक दिन के लिए छोड़ देंगे तो हमको प्योर कॉपर सल्फेट जो है वो मिल जाएगा। ऐसे ही इसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट दिया, लेकिन उसके बाद हम लोग इसको जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास, NaCl जो सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग ऐसे ही ऑब्टेन करते हैं सी में से। ठीक है बच्चों, सो ये वाली प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन और इवोपोरेशन के बीच का डिफरेंस भी आप लोग ने जो आपको अभी बताया वो मार्क करेंगे क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें से हम लोगों को प्योर सॉलिड मिलता है। कैसे सॉलिड मिलेगा? प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स मिलता है। कैसे? क्रिस्टल्स, पाउडर के फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्रिस्टल्स क्या होता है? थोड़ा सा मोटा मोटा सा जो दाना होता है उसको हम लोग क्रिस्टल्स बोलते हैं जनरली। ठीक है, पूरा पाउडर फॉर्म नहीं, थोड़ा मोटा मोटा सा जो दाना होता है जो मैंने आपको अभी फोटो में बताया वो क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो सिंपल इवोपोरेशन टेक्निक से बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत अच्छी है। ठीक है, अब द क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है हम लोग उसको सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सॉल्ट है, तो आप लोग ये जो सॉल्ट वाला एग्जांपल है इसको भी आप लोग लिख सकते हैं वो ये क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है, अब जो सॉलिड्स होते हैं जैसे शुगर हो गया, ठीक है, तो शुगर को जैसे शुगर भी क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, तो उसमें अगर इम्प्यूरिटीज़ रहती है तो उसको हम लोग इसे क्रिस्टलाइजेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट है, इसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि इवापोरेशन में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ रह जाती है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है कि सम इम्प्यूरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन आफ्टर इवन फिल्ट्रेशन ऑन इवापोरेशन दिस कंटेमिनेट। क्या होता है कि हम लोगों ने जब फिल्टर किया ना सॉल्यूशन को इस वाले स्टेज में, ठीक है, ये यहाँ पे जब हम लोगों ने उसको सॉल्यूशन को फिल्टर किया तो फिल्टर करने के बाद क्या होगा, अब फिल्टर तो कर दिया तो हमको प्योर तो मिल गया, लेकिन उसके बाद जब इवापोरेशन करते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा लिखा है कि जब आपने फिल्टर किया तो उसके बाद इवापोरेशन करना क्यों ज़रूरी? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, इवापोरेशन में नहीं, क्योंकि फिल्टर करने के बाद भी थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटीज़ बच जाती है, तो जब इवापोरेट करेंगे उसको तो इम्प्यूरिटीज़ जो है उसमें और इम्प्यूरिटीज़ क्या करेगी कि वाटर के साथ मिलके प्लस H2 के साथ मिलके वो जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमको प्योर मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए फिल्टर करना उसको ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स जो फिटकरी होती है, ठीक है, वो होता है। तो हम लोगों ने ये वाले वीडियो में और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में या इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है, हम लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी जैसे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस को कैसे प्योर कर सकते हैं, ये वाली हम लोगों ने टेक्निक्स जो है वो पढ़ी है, ठीक है। तो अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी और भी बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, जब आप केमिस्ट्री लैब में देखेंगे तो बहुत सारे इक्विपमेंट रखे रहते हैं जिसमें हम लोग उसको प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए, तो ये सारे टेक्निक्स आपको आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब जो वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो हमारे घर में आता है, तो वो भी फिल्टर होके आता है। तो वो कैसे फिल्टर होके आता है ये हम लोग देखेंगे। तो ये वाला प्रोसेस जो है इसको वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग आपकी बुक ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे तो सबसे पहले रिजर्वॉयर होता है जहाँ से हमको वाटर मिलता है। मतलब इसमें क्या होता है, ये रिजर्वॉयर में डायरेक्ट जो है रिवर से या फिर लेक से जो है डायरेक्ट ये रिजर्वॉयर में आता है, ठीक है। तो रिवर से डायरेक्ट वाटर कहाँ पे हमको मिलेगा, रिजर्वॉयर, ठीक है। इसका आप लोग लिख लेंगे और इसका डायग्राम भी बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है रिवर, ठीक है, रिवर से जो वाटर है किधर आ जाएगा, ये रिजर्वॉयर में, जहाँ पे ये एक स्टोर होता है, ठीक है। वाटर बहुत सारा यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। रिजर्वॉयर से टू अलाउ सॉलिड्स इन द सेट। अब क्या होता है कि आप हम लोगों को वाटर को पूरा प्यूरीफाई करना है, ठीक है। इसमें स्टेप्स नहीं लिखी है प्यूरिफिकेशन की, लेकिन आपको ये वाले डायग्राम से आपको खुद को स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करेंगे क्योंकि ये इसका डायग्राम विथ आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो रिवर से डायरेक्ट रिजर्वॉयर में आता है जहाँ पे जो वाटर है वो स्टोर्ड रहता है, ठीक है। अब टू अलाउ सॉलिड्स, अब क्योंकि वाटर में भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ रहती है, क्योंकि रिवर में भी बहुत सारा कचरा भी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका सेडिमेंटेशन करते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन ये टैंक होता है, इसमें क्या होगा कि जो पानी है उसमें से जितना भी सॉलिड रहेगा, ठीक है, ये प्योर H2O है, मतलब जो वाटर है उसमें बहुत सारा कचरा होगा या फिर इम्प्यूरिटीज़ होगी, तो वो कौन से वाले फॉर्म में होगी, जो सॉलिड्स फॉर्म में होगी, ठीक है। इम्प्यूरिटीज़ जनरली सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इम्प्यूरिटीज़ जो सॉलिड फॉर्म में होगी वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, प्योर वाटर मिलेगा। अभी यहाँ पे फिर भी प्योर वाटर नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लोडिंग टैंक है, ठीक है, इसमें जो जितने भी इम्प्यूरिटीज़ है ये यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएगी और सिर्फ वाटर को जाने देगी। अभी वाटर के साथ क्योंकि बड़े बड़े जो सॉलिड्स रहते हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ रहती है, जो बड़ी रहती है, वो इसमें इस प्रोसेस में जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन अभी इधर फिल्ट्रेशन टैंक आता है जिसमें छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी जो जैसे सैंड हो गया या बहुत ऐसा पाउडर फॉर्म में जो रहता है इम्प्यूरिटीज़, वो इधर से हम लोग फिल्टर करते हैं। तो फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है कि वो वाली जो सारी चीज़ें वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जैसे सैंड हो गया, ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे मिट्टी हो गई या फिर और भी सारी चीज़ें हो गई जो फाइन पाउडर में रहती है, वो फिल्ट्रेशन टैंक में स्टोर हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, वाटर जो रहता है उसमें बहुत सारे जर्म्स भी रहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा कि सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ को अलग करा, ठीक है। उसके बाद जो फाइन इम्प्यूरिटीज़ थी जो बहुत ज़्यादा बारीक थी, पाउडर के फॉर्म में थी, उसको हम लोगों ने फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया। अब क्योंकि उसमें जर्म्स है तो यहाँ पे क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया। तो क्लोरीनेशन क्या होता है, इसमें ना क्लोरीन होता है, क्लोरीन, ठीक है। आप लोगों ने क्लोरीन सुना होगा। तो ये जो क्लोरीन होता है ये हेल्प करता है वाटर को, ये हेल्प करता है वाटर को। ये क्या हेल्प करता है कि अगर वाटर में कोई जर्म्स होता है तो उसको किल कर देता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्लोरीन की मदद से जर्म्स को किल कर देते हैं, जर्म्स को मार देते हैं, ठीक है, कोई से भी लिक्विड में, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लिक्विड है, वाटर है लिक्विड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा, जितने भी जर्म्स रहेंगे वो सारे क्लोरीनेशन की हेल्प से जो है वो सारे मर जाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों को ये वाली प्रोसेस पूरी याद हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले रिवर में वाटर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो पानी है अपने घरों में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर में से किधर आता है, रिजर्वॉयर में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वाटर स्टोर होता है, उसके बाद जो है उसके सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ जो रहती है, ठीक है, सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ जो रहती है वो क्या हो जाती है, सेडिमेंटेशन के कारण वो उसमें नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, सेटल डाउन, नीचे जाके वो सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद जो फाइन इम्प्यूरिटीज़ रहेगी, इट्स नॉट सॉलिड बट पाउडर के फॉर्म में या फिर लाइक सैंड इम्प्यूरिटीज़ जो रहेगी वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाके क्या होगी, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, हमको वाटर मिलेगा। अभी वाटर जो है उसमें जर्म्स भी रहेंगे, तो अब हम लोग क्लोरीनेशन की मदद से जर्म्स को जो है किल कर देंगे। तो टोटल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि जो वाटर रहता है, जो रिवर से जो हमको वाटर ऑब्टेन होता है, ठीक है, तो वो वाटर में H2O जो वाटर है उसमें सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ रहती है, उसमें फाइन पाउडर वाली इम्प्यूरिटीज़ रहती है, उसमें जर्म्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ये सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ किसी सेडिमेंटेशन से
हट जाएगी, फाइन इंप्यूरिटीज़ फिल्ट्रेशन से हटेगी और जो जर्म्स है वो क्लोरीनेशन से हटेगा। सिर्फ 3 प्रोसेस में आप लोगों को इसका एक्सप्लेन करना है और ये वाला डायग्राम भी आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, सिर्फ आपको डायग्राम से समझ के आपके मन से इसको लिखना है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।